चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा चौंकाने वाले सवाल पर बात करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं वो अक्सर आर्थिक रूप से बहुत आगे नहीं बढ़ पाते? इसका जवाब ना दिमाग के एक ऐसे जाल में छिपा है जिसे हम आज खोल कर देखेंगे। कभी सोचा है कि स्कूल का वो टॉपर जिसकी हर कोई मिसाल देता था आज एक ठीक ठाक सी जिंदगी जी रहा है, और क्लास का वो एवरेज स्टूडेंट जिसे सब कहते थे बस पास हो जाता है, आज करोड़ों का बिजनेस चला रहा है। ये होता कैसे है? क्या इंटेलिजेंस मतलब होशियारी सफलता की गारंटी नहीं है, या फिर होशियार लोग अनजाने में ही किसी ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देता? इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए ना एक कहानी सुनते हैं, दो दोस्तों की कहानी। ये कहानी दो अलग अलग तरह की सोच और उनके नतीजों को बिल्कुल साफ साफ हमारे सामने रख देगी। तो ये है राहुल। राहुल वो स्टूडेंट है जिसे हर टीचर पसंद करता है, क्लास का टॉपर। एग्जाम में 95% नंबर लाना, साइंस ओलंपियाड जीतना, ये सब उसके लिए आम बात है। पेरेंट्स का तो सीना गर्व से चौड़ा रहता है। और दूसरी तरफ ये है अमन। अमन एक एवरेज स्टूडेंट है। उसके नंबर 65 से 70% के बीच आते जाते रहते हैं। उसकी रिपोर्ट कार्ड पर टीचर्स हमेशा एक ही चीज लिखते हैं, अमन में पोटेंशियल तो है, बस थोड़ी और मेहनत करे तो बहुत अच्छा कर सकता है। अच्छा, तो स्कूल खत्म हो जाता है। राहुल जैसा की उम्मीद थी देश के एक टॉप कॉलेज में पहुंच जाता है और अमन को एक नॉर्मल से कॉलेज में एडमिशन मिलता है। अब चलिए जरा फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबाते हैं और सीधे 10 साल आगे चलते हैं। देखते हैं कि जिंदगी ने दोनों के लिए क्या सोच रखा था। तो 10 साल बाद की तस्वीर कुछ ऐसी है। राहुल एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी कर रहा है, सैलरी अच्छी खासी है, लेकिन जिंदगी एक सीधी लाइन में चल रही है। सुबह ऑफिस, शाम को घर, EMI और काम का स्ट्रेस। वहीं दूसरी ओर है अमन। उसने एक छोटा बिजनेस शुरू किया, वो फेल हो गया, फिर दूसरा शुरू किया, साथ ही साथ इन्वेस्ट करना भी सीखा। और देखते ही देखते अमन की फाइनेंशियल ग्रोथ राहुल से कहीं ज्यादा हो चुकी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये हुआ कैसे? क्लास का टॉपर एक एवरेज स्टूडेंट से आर्थिक रूप से पीछे कैसे रह गया? जवाब इंटेलिजेंस में नहीं है, जवाब है साइकोलॉजी में। असल में हमारे होशियार छात्र यानी कि राहुल जैसे लोग बचपन से ही एक ऐसी आदत पाल लेते हैं जो आगे चलकर उनके लिए एक दीवार बन जाती है। एक ऐसा डर जो उन्हें जिंदगी में बड़े दांव खेलने से रोकता है। जरा सोचिए, स्कूल में होता क्या है? हर सही जवाब पर आपको इनाम मिलता है, तारीफ, अच्छे नंबर, मेडल, और हर गलती की सजा मिलती है, नंबर कटते हैं, कभी कभी डांट भी पड़ती है। इस लगातार ट्रेनिंग का नतीजा यह होता है कि होशियार छात्रों के मन में गलत होने का एक गहरा डर बैठ जाता है। और यही डर असल जिंदगी में उनकी सबसे बड़ी रुकावट बनता है। जब उन्हें असल दुनिया में फैसले लेने होते हैं, जैसे कि कोई बिजनेस शुरू करना, कहीं पैसा इन्वेस्ट करना या कोई नया आइडिया ट्राई करना, वो हिचकिचाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इन चीजों का कोई एक सही जवाब नहीं होता। यहां गलती होने का पूरा चांस होता है। देखिए, असल जिंदगी का फॉर्मूला स्कूल से एकदम उल्टा है। यहां का फॉर्मूला है एक्सपेरिमेंट करो, फेल हो, अपनी गलती से सीखो और फिर से बेहतर तरीके से ट्राई करो। जितने भी बड़े आविष्कार हुए, बड़ी कंपनियां बनी, सब इसी फॉर्मूले पर चली हैं। लेकिन स्कूल के टॉपर्स वो तो फेल होने के ख्याल से ही कांप जाते हैं और बस यहीं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो सीधी सी बात यह है कि यहाँ दो अलग अलग तरह की सोच, दो अलग माइंडसेट काम कर रहे हैं, और इन्हीं के वजह से राहुल और अमन के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। एक तरफ है होशियार छात्र का माइंडसेट। ये लोग हमेशा सेफ रास्ते चुनते हैं, गलतियों से हर हाल में बचना चाहते हैं और एक स्टेबल जिंदगी की तलाश में रहते हैं। इसलिए एक अच्छी नौकरी इनके लिए सब कुछ होती है। और दूसरी तरफ है एक्सपेरिमेंट माइंडसेट। ये लोग नए आइडिया ट्राई करते हैं, जल्दी फेल होते हैं और अपनी गलतियों से बहुत तेजी से सीखते हैं। इसीलिए राहुल की ग्रोथ तो होती है, पर एक सीधी लाइन की तरह, जबकि अमन की ग्रोथ में भले ही उतार चढ़ाव आए हों, लेकिन उसकी तरक्की करने की क्षमता अनलिमिटेड है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और गहरा मोड़ है। ये सिर्फ माइंडसेट की बात नहीं है। असली जड़ इंटेलिजेंस नहीं बल्कि आइडेंटिटी है, यानी कि पहचान। होता क्या है कि होशियार छात्रों की एक पहचान बन जाती है, मैं तो स्मार्ट हूं, और फिर वो अपनी इस पहचान को बचाने में लग जाते हैं। वो ऐसी कोई भी चीज करने से बचते हैं जिसमें वो बेवकूफ लग सकते हैं। कोई नया बिजनेस शुरू करना, अरे नहीं, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। कुछ नया सीखना, अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो। इस चक्कर में वो अपनी स्मार्ट होने की इमेज तो बचा लेते हैं, लेकिन जिंदगी के बड़े मौके गंवा देते हैं।
वहीं अमन जैसे औसत छात्रों पर ऐसा कोई बोझ नहीं होता, इसलिए वो खुलकर एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए। अगर कोई होशियार है लेकिन उसे लगता है कि वो जिंदगी में फंस गया है, तो उसे अपनी होशियारी पर शक करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी सोच में 3 बड़े बदलाव लाने की जरूरत है। पहला, अपनी स्मार्ट वाली इमेज को बचाने की कोशिश बंद करनी होगी। कुछ भी नया सीखने के लिए एक बिगिनर यानी नौसिखिया बनना पड़ता है, क्योंकि असली ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। दूसरा, एक्सपेरिमेंट करने की आदत डालनी होगी। जिंदगी को एक एग्जाम की तरह नहीं, बल्कि एक लैब की तरह देखिए। 10 में से 7 एक्सपेरिमेंट फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं, जो 3 कामयाब होंगे वो जिंदगी बदल देंगे। और तीसरा, सबसे जरूरी, सफलता की परिभाषा बदलिए। असल दुनिया में सफलता नंबरों से नहीं, बल्कि स्किल्स, नेटवर्क और एक्सपीरियंस से नापी जाती है। तो आखिर में असली जीत का फॉर्मूला है क्या? इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, होशियार होना एक सुपर पावर की तरह है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है, लेकिन एक शर्त पर, जब उस होशियारी को एक्शन में बदला जाए। वरना यही होशियारी एक पिंजरा बन जाती है, जो आपको सेफ तो रखती है लेकिन कभी उड़ने नहीं देती। एक बात हमेशा याद रखिए, असली विनर वो नहीं होता जो कभी गलती नहीं करता। असली विनर तो वो होता है जो गलतियां करता है पर उनसे बहुत तेजी से सीखकर आगे बढ़ जाता है। स्कूल में शायद सबसे होशियार स्टूडेंट जीतता है, लेकिन असल जिंदगी में सबसे ज्यादा सीखने वाला, हिम्मत वाला और एक्सपेरिमेंट करने वाला इंसान जीतता है। इसलिए सिर्फ होशियार होना काफी नहीं है। सफलता का असली फॉर्मूला है होशियार प्लस बहादुर। जब ये दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तब बात बनती है। और अब जाते जाते बस एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि क्या कोई अपनी इंटेलिजेंस को सिर्फ बचा रहा है या फिर उसे अपनी जिंदगी को बदलने के लिए इस्तेमाल कर रहा है? इस सवाल का जवाब ही शायद सबसे बड़ा जवाब है।